आज आम्ही आपली मोठी मर्यादा सोडली आहे. मोठी मर्यादा म्हणजे काय? पहा, मी तुम्हाला काही बंधनमध्ये टाकत नाही आहे आणि मला सांगायचे ही तुम्ही त्याला गलत अर्थ समजू नको, पण 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 सांगायला लागते, कारण सांगणार नाही तर तुम्हाला कळणार नाही. जे वाईट गोष्टी आहे ते सांगायला लागते. जुन्या कालची आई तुम्ही पहा, 4 आई कुर्सीवर बसली आहे. 4 बसली आहे ना? त्या 4 आईचे पदर कुठे आहे? पाहून घ्या तुम्ही. ते शिकलेली नाही आहे, पढी लिखी नाही आहे, तरीही त्यांच्या डोक्यावर पदर कुठे आहे? आहे की नाही आहे? कोणी विचारलं, आई कशाला हा पदर डोक्यावर कशाला? तर आई म्हणते, महाराज आम्ही इथे सिंदूर लावते. काय लावते? सिंदूर. आणि सिंदूर कुठे कुठे लावते? इथे पर्यंत, इकडे. हा या ना? जुन्या काळची आई जेव्हा मांग भरत असती तर इकडे पर्यंत सिंदूर लावत असती. पण आज हा प्रमाण कमी झाला. हळू इकडे आला, मग शिकलेले आली, मग इकडे आला, मग अजून शिकलेले आली, इकडे आला, मग आतापर्यंत तर खूप शिकलेले फक्त इथे दिसते की आहे तुम्ही, पण काही कामाचे नाही आहे. तुम्ही फक्त दिसत राहा, आणखी काहीच नाही पाहिजे आम्ही तुम्हाला. एक प्रमाण घटा, एक प्रमाण बढ़ा. बाबा, एक प्रमाण घटा, एक प्रमाण घटा. सिंदूर के लगाने का प्रमाण घटा. सिंदूर यहां से यहां आ गया, ये घटला. आणि मेहंदी इथे लावत होते लोक, फक्त इकडे इकडे इकडे. हे वाढला, हे इकडे आला, पुन्हा इकडे आला, मग इकडे आला. आता तर सगळे ज्या स्थान आपलं नवरदेव दिसले पाहिजे, नवरदेवाचे अगोदर कोणी दुसरा आपला शरीराचे अंग पाहत आहे. जिस अंग को हमारे पति देव को स्पर्श करना चाहिए, वो अंग कोई दूसरा स्पर्श कर रहा है. आजकल तो एक और फैशन आ गया है बाबा. आजकल मैंने देखा है, लोग तीर्थों में जाती हैं, अपने आप को भगवान की परम भक्त बनाती हैं, और अपने जो छाती है ना, ये छाती के ऊपर यहाँ दूसरे के हाथों से राधे राधे लिखवाती हैं. यहाँ हमें लय लोकाला पाले आहे. ये कोई अच्छा काम नहीं है, ये कोई सही काम नहीं है. इसी को बोलते हैं विनाश. विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं. हमारा यह जो अंग है ना, यह पूजने योग्य है, प्रदर्शन के योग्य नहीं है. यह जितना ढका रहेगा उतना इसका मान सम्मान बना रहेगा. एक प्रमाण घटा, एक प्रमाण बढ़ा, जो यह चाहिए नहीं. महाराज, यह सिर पे इसलिए कि हम यहाँ सिंदूर लगाते हैं. सिंदूर किस लिए? ये हमारे पतिदेव की निशानी है. और मैंने बहुत सारी माताओं को देखा है कि विवाह होने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती हैं. क्यों? आम्ही लय लोकल पाहिले आहे की लग्न झाला आहे तरीही डोक्यावर सिंदूर नाही आहे. कशाला नाही आहे सांगा ना तुम्ही. सिंदूर त्यांचे डोक्यावर नाही राहते जे विधवा राहते. विधवा स्त्रीच्या डोक्यावर सिंदूर लागत नाही. ज्यांचं लग्न झाला आहे त्यांच्या डोक्यावर सिंदूर राहला पाहिजे. सिंदूर अगर हमारे माथे पर लगा रहेगा, माथे पर लगा रहने से क्या होता है मालूम है? सिंदूर में एक ऐसा तत्व होता है, सिंदूर में एक ऐसा तत्व होता है कि जो हमारा ये बीच वाला स्थान है ना, यह बड़ा गर्म होता है. स्त्रियों का गरम यानी क्रोध जास्त येतं. पुरुषांपेक्षा महिला जास्त बोलती, हो या ना? सांग ना. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये क्रोध जास्त येते. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये राग लय आहे. पुरुष घरात दिवसभर चुप राहू शकते, पण महिला दिवसभर घरी चुप राहू शकत.
इसीलिए हमारे यहाँ साधु संतों ने, ऋषियों मुनियों ने ये सिंदूर लगाने वाली परंपरा की कि अगर यह सिंदूर नाम का प्राणी मस्तक पे बैठा रहेगा तो मस्तक गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा। मस्तक ठंडा रहेगा तो क्रोध नहीं आएगा, राग नहीं आएगा, चिडचिडापणा नहीं होगा। आज झाला। आणखी एक मोठी गोष्ट सांगू तुम्हाला मी। जुन्या कालची आई आपलं केश बांधत असते, वेणी घालत असते। मी असं काही गोष्टी नाही म्हणते, जे शास्त्राचे प्रमाण आहे आम्ही तेच म्हणणार तुम्हाला। मी माझ्या मनाचे काही नाही म्हणत आहे, लक्ष द्या तुम्ही। मी माझ्या मनाचे काही गोष्टी नाही म्हणत आहे। महाभारत मध्ये द्रौपदीला केश पकडून दुशासन जबरदस्ती घेऊन आला, तो द्रौपदीने प्रतिज्ञा केली की आतापर्यंत मी हे केश बांधणार नाही, जोपर्यंत मी तुझ्या रक्ताले याला धुतले नाही तोपर्यंत याला मी बांधणार नाही। एकटच द्रौपदीने केस सोडला होता, एवढी मोठी महाभारत झाली। आज प्रत्येक घरात तुम्ही सगळे आपली केस सोडले आहे, केस बांधत कोणीच नाही आहे। मग घरात घरात महाभारत सुरू आहे, घरात घरात क्लेश सुरू आहे महाराज। हे काही उघडायची परंपरा तुम्ही टीव्ही मध्ये पाहिले आहे। भूत प्रेत जेव्हा येते, चुड़ैल गिड़ैल येते, तो कैसे येते? और हम लोग अपने अपने बालों को खोलकर चारों तरफ से चुड़ैल सारखे फिरत राहते। हे चांगली गोष्ट नाही। अजून एक गोष्ट सांगू, रामायण मध्ये एक होती सूपनखा। कोण होती? त्याचे हातात जे नख होतं ना ते सूप सारखे होतं, म्हणून त्याचं नाव झाला होता सूपनखा। आज आपल्या घरची चांगले चांगले लोक सूपनखा बनायचे प्रॅक्टिस करत आहे। कोणाच्या इकडे नख वाढलाय आहे तर कोणाच्या तिकडे नख वाढलाय आहे। नख वाढवायची परंपरा सुरू झाली आहे। नखामध्ये गंदगी राहते। कधी तोंड धुवायचे वेळी हा नख गेला तर मग झाला काम, लग्नच नाही होणार। शरीर को सुंदर बनाओ, शरीर को स्वच्छ बनाओ, शरीर को सुंदर बनाओ। शरीर की साफ सफाई होनी चाहिए। हम जो पानी पीते हैं ना, हम जो पानी पीते हैं, शरीर में से 3 घंटे बाद, 2 घंटे के पहले वह पानी बाहर जाना चाहिए। हम जो अन्न खाते हैं 12 घंटे के अंदर अंदर वह अन्न अपने पेट से बाहर जाना चाहिए। उसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में जो कमियां आती हैं, जो विकार होते हैं, जीवन में जो गलत बातें होती हैं, वह बहुत जल्दी बाहर जाना चाहिए। बाहर नहीं जाएगा तो विकास नहीं होगा, विनाश होगा महाराज। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी के अंक में विराजमान होकर श्री शिवलिंग की स्थापना करी है महाराज। तब भृगु महाराज ने हाथ जोड़ा है और बोले हैं महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब शंकर और पार्वती जी ने मिलकर संसार की सृष्टि की रचना की। कैसी रचना की? जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने, आधा पुरुष आधी नारी अर्धनारीश्वर भगवान ने मिलकर जब सृष्टि की रचना की तो संसार में अपने जैसा ही बना दिया। आम्ही जसे राहणार तसेच समोरच्या माणसाला बनवणार आहे की नाही? अर्धनारीश्वर भगवान ने स्वतः सारखे अर्धनारी बनवून प्रारंभ केले आणि पूर्ण जगात अर्धनारी झाली, पूर्ण जगात किन्नर झाले, पूर्ण जगात किन्नराची उत्पत्ती झाली। किन्नराची उत्पत्ती पाहून भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा देख नहीं रहे हैं, मैं मेरे द्वारा सृष्टि की रचना कर रहा हूँ। विष्णु जी ने हंसा। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले ऐसे सृष्टि बनाने से क्या फायदा, यह सृष्टि किसी काम की नहीं है। शंकर जी ने कहा विष्णु जी मेरी बनाई हुई सृष्टि पर तुम हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमको भी एक दिन किन्नर बनना पड़ेगा।
भगवान शंकर विष्णु जी को श्राप दिए कि तुमको भी एक दिन के लिए किन्नर बनना पड़ेगा, यही रूप धारण करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अगर श्राप लेने देने की बात पूरी हो गई हो तो मैं मेरी बात आगे बढ़ाऊं। शंकर जी ने कहा बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब आप अपनी सृष्टि एक तरफ करो और मुझे मेरी सृष्टि बनाने दो, ताकि सृष्टि का प्रकार हो, विकास हो, सृष्टि आगे बढ़े। ये सृष्टि किसी काम की नहीं है, ना ये पुरुष में है ना ये महिला में है, इन दोनों से संतान उत्पन्न हो नहीं सकता, सृष्टि आगे बढ़ नहीं सकती। तब महाराज ब्रह्मदेव ने संसार में सृष्टि की रचना की। इधर अब बड़े ध्यान से सुनना, भगवान विष्णु को एक दिन का किन्नर बनना पड़ा। भागवत में महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया तो कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की बलि दी जानी थी। महाराज भीष्म पितामह ने कौरव से कहा कौरव तू 100 हो, 100 में से एक की बलि देने पड़ेगी। दुर्योधन तैयार हो गया, कोई बात नहीं, हम 100 हैं, एक जाएगा तो 99 बचेंगे। लेकिन पांडव तो 5 ही हैं, वो किसकी बलि देंगे? अब पांडव के सामने समस्या कि बलि किसकी दी जाएगी। युधिष्ठिर बड़े हैं, उनकी बलि दी जाएगी कि धनुर्धर अर्जुन है जिनके सहारे महाभारत लड़ने का संकल्प युधिष्ठिर ने लिया है, उनकी बलि दी जाएगी कि भीम जैसे बलवान गदाधारी के सहारे लड़ने का संकल्प लिया है, उनकी बलि दी जाएगी कि नकुल और सहदेव जो माद्री के पुत्र है, किसकी बलि दी जाए। सब सोच में पड़ गए। तब ये लोग भगवान कृष्ण के पास गए, बोले प्रभु मेरी मदद करो। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन तुम्हें याद है जब तुम द्रौपदी को ब्याह करके लाए थे तो तुम्हारी माता ने कहा था कि आपस में 5 भाई बांट लो। द्रौपदी तुम 5 में आपस में बांट ली गई। तब द्रौपदी ने कहा कि देखो मैं आप 5 की पत्नी हूँ, लेकिन 1 साल मैं बड़े के साथ रहूंगी, दूसरे साल भीम के साथ, तीसरे साल अर्जुन के साथ, चौथे साल नकुल के साथ, 5वें साल सहदेव के साथ। मैं एक साल प्रत्येक पुरुष के साथ रहूंगी और 1 साल के अंतराल में अगर कोई दूसरा मेरे कमरे में आ गया तो उसे 5 साल का वनवास जाना पड़ेगा। याद है तुमको? अर्जुन बोले हाँ महाराज याद है। भगवान ने कहा कि एक बार भीम के साथ द्रौपदी जी रह रही थी और उसी समय एक ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तुम्हारे पास रोता रोता आया, बोला महाराज मेरी मदद करो, मेरे पुत्र को शेर मारने जा रहा है। तब आप अपना गांडीव धनुष उसी कमरे में भूल गए थे, आप गांडीव धनुष लेने गए। द्रौपदी ने कहा महाराज जब आपको 5 साल तक वनवास जाना पड़ेगा, तो आप 5 वर्षों तक वनवास में गए थे। वनवास में नागों की कन्या उलूपी के साथ आपका विवाह हो गया था। नागों की कन्या उलूपी के साथ अर्जुन का विवाह हो गया था। उस समय आपको एक संतान की प्राप्ति हुई थी। वह संतान आज भी आपकी प्रतीक्षा में बैठा है, नागों की प्रजाति का है, उसी की बलि दे दो, वो तो है आप ही का संतान। अर्जुन गए अपने पुत्र को लाए तो पुत्र ने कहा पिताश्री हम बिना विवाह के नहीं मरना चाह रहे हैं, हम विवाह करके मरना चाह रहे हैं, हमारा विवाह हो जाए तब हम मर जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। अब भैया कौन एक दिन के लिए विवाह करें? एक दिन के लिए कौन लग्न करणार? लक्षपूर्वक का तुम्ही आता 1 दिवसासाठी लग्न कोण करणार? मग भगवान कृष्ण तैयार झाले, मी करणार। भगवान कृष्ण बने किन्नर। क्या बने? किन्नर। किन्नर बने तो अर्जुन के पुत्र ने किन्नर का मांग भरा, नाकों में नथनी पहनाई, हाथों में चूड़ियां पहनाई, लाल रंग का वस्त्र धारण कराया और एक कंगन उन्होंने अपने हाथों से किन्नर के हाथ में पहना दिया और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अगले दिन उसी पुत्र की बलि दी गई। इधर एक दिन का भगवान श्री कृष्ण किन्नर बने और तब जाके भगवान कृष्ण ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि किन्नरों तुम लोग सदा सुहागन रहोगे। किन्नरों का विवाह आपस में होता है, 1 रात के लिए होता है, केवल 1 रात के लिए। अगले दिन जिसके साथ विवाह होता है उसी के नाम का मटकी वटकी फोड़ के श्राद्ध करते हैं वो लोग। उसके बाद भी वो हमेशा सिंदूर पहनते हैं, हमेशा श्रृंगार में रहते हैं और उनके हाथों में एक कंगन रहता है।
ऐसी मान्यता है कि अगर वे 1 रुपया भी उस कंगन में स्पर्श करा के आपको दे दें तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा ट्रेनों में, बसों में, ट्रेनों में ज़्यादा मिलती हैं वो। अगर कोई उनसे कह दो, वे पैसे मांगने आते हैं वो लोग, 10 रुपये दे दिया और आपने कह दिया कि मौसी हमें कुछ आशीर्वाद दे दे, तो अपने जेब में से वो बैग में से 1 रुपये का सिक्का निकालती हैं। आप कभी ध्यान देना, और बाएं हाथ में कंगन जो पहने रहती है ना, उसी कंगन पे लगा के कुछ तो बोलते हैं कोई मंत्र वगैरह, और आपको मुट्ठी बांध के दे देते हैं महाराज। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा, तब जाके मुझे इस बात का ख्याल आया। पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसा होता क्यों है। मैंने कहा ये किन्नर हैं, इनका ना विवाह हुआ, ना कोई पति ना कोई पत्नी, फिर ये सिंदूर वगैरह क्यों लगाते हैं। तो जब मैंने पद्म पुराण पढ़ा तो पद्म पुराण में ये बात लिखी है, भगवान के अवतार हैं ये बड़े ज्ञानी हैं। इनको महामंडलेश्वर भी बनाया जाता है। लक्ष्मी त्रिपाठी महामंडलेश्वर बनी है, मालूम है आपको। माथे पर मोटा सा चंदन, त्रिपुंड, शंकर जी की परम भक्त। होली की रात्रि को इन लोगों का विवाह शंकर जी से होता है। होली पूर्णिमा को, रंग पूर्णिमा को इनका विवाह शंकर भगवान के साथ होता है। ये शंकर जी की परम भक्त हैं महाराज। इसीलिए किन्नरों की रचना भगवान भोलेनाथ ने की है। नर और नारी की रचना भगवान ब्रह्मदेव ने किया है। भूत प्रेतों की रचना भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने की है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्र तैयार किया। अब ब्रह्मा जी की रचना सुनो। अभी तो शंकर जी की रचना सुनिए, ब्रह्मा जी की रचना। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्र की रचना की। मन से जिसका जन्म हुआ उनका नाम रखा गया महाराज मनु। लोग बोलते ये मनु आदि हैं, ये मनु की संतान है, ऐसा वैसा। मनु। दाहिने भाग से एक नारी को ब्रह्मदेव ने जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया सतरूपा। रामायण में उन्हीं के विषय में लिखा गया है। वैवस्वत मनु और सतरूपा भजनी ठेका। वैवस्वत मनु और सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। वैवस्वत मनु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। फिर भगवान ने आगे से धर्म को बनाया। ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से धर्म को पैदा किया और पीछे से अधर्म को पैदा किया। धर्म और अधर्म दोनों सगे भाई हैं, एक साथ पैदा हुए। सामने से धर्म पैदा हुआ, पीछे से अधर्म पैदा हुआ। म्हणून लोक धर्माचे काम समोर येऊन करते आणि अधर्माचे काम छिपून करते, मागे करते, आहे की नाही? म्हणून लोक म्हणते ना, उजेडात होते पुण्य अंधाराता पाप। ज्यांचे त्यांचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। उघडदार देवा आता उघड
उदार देवा। उजेड़ात होते पुण्य, पुण्य लोग सामने से करते हैं लेकिन पाप छिप कर करते हैं। तो मनु और शत्रुपा, इन्हीं दोनों से सृष्टि की रचना हुई है। मनु और शत्रुपा को दो पुत्र हुए, एक का नाम रखा गया उत्तानपाद, दूसरे पुत्र का नाम ध्रुव। प्रियव्रत, क्षमा कीजिएगा, एक संतान का नाम उत्तानपाद, दूसरे संतान का नाम प्रियव्रत। उत्तानपाद के ही घर में महाराज ध्रुव ने जन्म लिया है। उन्हीं ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया है। देवाला प्राप्त करायसाठी म्हातारपणाची वाट पाहू नये, लहान वयामध्ये ही तुम्ही देवाला प्राप्त करू शकते। असा उदाहरण ध्रुव महाराज दिले आहे, प्रल्हाद महाराज दिले आहे। म्हातारपणे तुम्ही देवाची भक्ती करू शकत नाही, कारण काय माहित म्हातारपणी आल्यानंतर डोळं काम दिसूल बंद कमी झाला, मग देवाला दर्शन कसे करू शकते? म्हातारपणी आल्यानंतर ऐकूली कमी आला तर मग कथा कसे ऐकू शकते? म्हातारपणी बोलू शकले नाही तर मग देवाचे भजन कसे करू शकते? म्हातारपणा आहे हात काम करणार नाही, मग देवाची घंटी कसे वाजवू शकते? म्हातारपणा पाय काम करणार नाही, मग देवाचे दर्शनाला कसे जाऊ शकते? तर हे सगळे काम युवापणामध्ये करू शकतं। म्हातारपणामध्ये देव कमी भेटते, युवापणामध्ये देव जास्त भेटते, पण आम्ही युवापणा व्यर्थ घालवते। असा जन्म मोलाचा नको तू घालवू वाया, नको तू घालवू वाया। असा हा जन्म मोलाचा नको तू वालवू वाया, नको तू घालवू वाया, नको तू घालवू वाया। सदा गारे सदा गारे भूपाडी, तू सकाळी त्या श्रीरंगाची, कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची, कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची। बघून घे सावळी मूर्ती तुझ्या त्या अंतरंगाची। दर्शन मार्ग नेकीचा, नको अभिमान, नको अभिमान येऊ दे रे बाळ, होत ये दंगाची, कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची, कधी लागेल रे वेड्या तुला गोडी अभंगाची।
इसलिए भगवान का आवड़, भगवान के प्रति श्रद्धा युवापन में होना चाहिए। युवापन में अगर हम परमात्मा के शरण में जा लेंगे तो हमारा अंत समय अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में माँ को प्रणाम करना चाहिए, जवानी में महात्मा को प्रणाम करना चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। जो बचपन में माँ को प्रणाम करते हैं, माँ उनकी बचपना संवार देती हैं। जो जवानी में महात्मा को प्रणाम करते हैं, महात्मा उनकी जवानी संवार देते हैं। और जो बुढ़ापे में परमात्मा को प्रणाम करते हैं, परमात्मा उनका बुढ़ापा संवार देता है। तो ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था में परमपिता परमात्मा जगन नियंता जगदाधार का सानिध्य प्राप्त करके आज भी उस जगह पर विराजमान है, अजन्म है, अमर है, अखंड है। सारे तारे लोप हो जाते हैं लेकिन ध्रुव तारा चा लोप कभी होत नहीं। ध्रुव आज भी चमक रहे हैं। ध्रुव का मान सम्मान आज भी संसार में व्याप्त है।